जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और जितने फीचर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बेसिकली इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप यहाँ पर 8 नवंबर 2020 को करने वाला है शाम 6 बजे, और इसका जो टाइम है वो 1 घंटे का रहेगा। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे जिसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप इनमें से जो रैंक यहाँ पर दी गई है ये रैंक ले आते हो तो यहाँ पर आपको इतने मंथ की टीईटी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, वो भी फ्री में। इस साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि एम सीटीटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटीटी पेपर 2 की जो बैच है वो ऑलरेडी 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेने पर सभी बैचेस मिल जाएगी। इसके अलावा सीटीटी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 भी स्टार्ट हो चुकी है, ये भी आप एक सब्सक्रिप्शन लेने पर सभी बैचेस प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो इनमें से किसी भी बैच को, तो आपको 1 मंथ का अगर प्लान लेना है तो 1200 रुपये पे करने होंगे, और अगर 12 मंथ का लेना है तो आपको 6000 रुपये पे करने हैं, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो इसको लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उनका यूज कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली इनके ऐप को डाउनलोड करके भी इसको ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, और साथ ही मैं आपको इनके आंसर भी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे सवाल है जो कि लगातार फॉर्म फिलअप की वीडियो के ऊपर पूछे जा रहे थे, उनमें से मैंने आप लोगों को वहीं पर भी कुछ लोगों को रिप्लाई किया है, बट फिर जब मैंने देखा कि ये सवाल रिपीट पे पूछे जा रहे हैं और कहीं ज़्यादा कैंडिडेट के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये सवाल इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर आपके इन सवालों के अलावा कोई और सवाल है तो वो भी आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उनके आंसर के बारे में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको एक एक करके इन सवालों के आंसर करता हूं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि जब आप फॉर्म को भरते हैं और मान लीजिए आपकी स्टेट उत्तर प्रदेश है, आप वहाँ पर जब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते हैं तो स्टेट में यूपी सेलेक्ट करते हैं, बट जब बोर्ड की बारी आती है तो वहाँ पर आपका जो बोर्ड है, अगर सीबीएसई है, आईसीएसई है, तो वो नहीं आता। मैं यहाँ पर आपको इसको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर जानकारी चेंज करके सीबीएसई बोर्ड की लानी है। तो हम यहाँ पर विंडो को ओपन करते हैं, यानी कि एसएससी की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर जो आपका अप्लाई का पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हो तो 21st हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप देखोगे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि आपने अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन किया चाहे तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सिंपली आप यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए भी एक सवाल का आंसर है जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सर अगर हमने 12th नहीं की, हमने 10th के बाद डिप्लोमा किया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा आपके 12th के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इक्विवेलेंट 12th स्टैंडर्ड चूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर अभी 12th स्टैंडर्ड चूज करते हैं क्योंकि जानकारी बोर्ड के बारे में देनी है। अब यहाँ पर आता है आपका मेन जानकारी जो कि है स्टेटस। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 12वीं पास कर ली है या फिर आप 12वीं कर रहे हो। और ये जो आप अपीयरिंग चूज करोगे तो ये अगर आपकी 12वीं 1 जनवरी 2021 तक हो जाती है तो तभी चूज करें, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर चूज करना है। अब आती है आपकी स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट करने के बाद जब आपकी नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी की जानकारी आती है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बोर्ड के नाम हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो यूपी से कैंडिडेट है उनके यहाँ पर सिर्फ 2 ही बोर्ड है, या फिर उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2 बोर्ड से अपनी 12वीं की होगी। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है, वो यहाँ पर कैसे इसको चूज कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, ऑफिशियल बोर्ड है, वैसे तो बहुत सारे हैं, वो सिर्फ ये 2 है। बट अगर आपने सीबीएसई से अपनी 12वीं की है तो आपको यहाँ पर स्टेट के अंदर आना है और
जो भी आपकी स्टेट है उसको छोड़ करके आपको यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस भी आ चुका है, यानी कि जिन्होंने ओपन स्कूल से की है उस बोर्ड का नाम भी आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 12वीं सीबीएसई से की है तो आप अपनी स्टेट को चूज न करके वहां पर दिल्ली चूज करें, तभी आपके बोर्ड का नाम आ पाएगा, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस। अगर यहां पर आप इसी प्रकार से यूपी की जगह कोई और अन्य स्टेट चूज करते हैं, जैसे कि हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर राजस्थान सेलेक्ट करते हैं और राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम नेम ऑफ बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर सिर्फ 2 ही बोर्ड आते हैं। तो कैंडिडेट ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने, अगर वो राजस्थान से तो इन्हीं 2 बोर्ड से 12वीं की होगी, मे भी उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है, तो वो भी ऐसे में यहाँ पर राजस्थानी सिलेक्ट करें। और ये सभी स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी स्टेट से है, अगर आपने अपनी 12वीं सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है, तो आप यहाँ पर स्टेट के अंदर अपनी स्टेट चूज न करके दिल्ली सिलेक्ट करें, तभी आपके सामने यहाँ पर आपका बोर्ड आ पाएगा। और अन्य जानकारी आप सेम तरीके से भर दीजिए। इसमें आप परसेंटेज की जगह, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से की है तो परसेंटेज छोड़ करके आपको सीजीपीए के कॉलम में अपनी सीजीपीए लिख देनी है। इस प्रकार से आप इस जानकारी को भर पाएंगे। अब यहाँ पर इसका आई होप आंसर आपको मिल गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड कैसे चूज करें या फिर आईसीएसई बोर्ड चूज कैसे करें। अब बात करते हैं आपके सेकंड सवाल के बारे में। ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर भी आपको आना चाहिए और इसके बारे में आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो ये मान लीजिए कि आपने इस फॉर्म को भरने में सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो सवाल ये है कि जो डेट ऑन फोटो है, क्या उसके बिना अगर हम जैसे कि सिंपल फोटो अपलोड करते हैं इस फॉर्म को फिल करने में, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो हाँ दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप बिना डेट ऑन फोटो वाला फोटो अपलोड करते हैं। क्योंकि जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 नवंबर को अनाउंस हुआ था, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया था जिसमें कि आपको बोला था कि जो आपका फ़ोटो है उसके ऊपर डेट ऑन फोटो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर 3rd पॉइंट को रीड कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है या फिर हो जाएगा। साथ ही जो आपका फ़ोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ आपका एक सवाल ये भी है कि सर मेरे पास इस तरह के कमेंट आए कि सर हमारा फ़ोटो 1 साल पुराना है कि क्या हम उसी फ़ोटो को यूज कर सकते हैं, उस पर कोई 3 महीने के अंडर की डेट डाल करके? तो हाँ दोस्तों, आप लोग ऐसा कर सकते हो। अगर उस फोटो में और आपके रियल में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यानी कि आपकी शक्ल इतनी नहीं बदली है कि उस फोटो को देखे और फिर आपको देखे तो ये ऐसा लगे कि वो फोटो आपका नहीं है, तो ऐसे में अगर आपकी फ़ोटो वाली शक्ल और खुद की शक्ल सेम है तो आप वो चाहे फ़ोटो 1 साल पुराना हो या फिर 2 साल पुराना, आप उसमें कोई 3 महीने के अंडर की डेट लिख दीजिए और प्रिंट कर दीजिए, यानी कि डेट ऑन फोटो लिख करके उसको प्रिंट कर दीजिए और वो फोटो आप यूज कर लीजिए, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये डाउट आपके मन से निकाल दीजिए कि अगर आपने डेट ऑन फोटो पर नहीं लिखी और आपने सिंपल फोटो अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, डेट ऑन फोटो कैसे लिखी जाएगी, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ये जो वीडियो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख पा रहे हो, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको मोबाइल ऐप से फोटो को एडिट करके उसके ऊपर डेट ऑन फोटो लिखनी है। तो आप ये वीडियो वॉच करें, इसमें आपको पूरा तरीका मालूम हो जाएगा कि कौन से ऐप का इस्तेमाल करना है, साइज कितना रखना है, और ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप कंप्यूटर से एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। आपको एक फाइल लेनी है, उसका साइज यहाँ से जो साइज मैंने रखा है 349 × 406 रख लेना है पिक्सल के अंदर। फिर आपको फोटो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको उसमें नीचे थोड़ी सी जगह दे करके, जैसे कि मैंने दी है, DOP यानी कि डेट ऑन फोटो लिखना है और कोई भी 3 महीने के अंदर की डेट डाल करके आपको उसको सेव JPEG के फॉर्मेट में कर लेना है, यानी कि JPEG या फिर JPG के फॉर्मेट में कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी आपका जो डाउट है आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपका एक सवाल और है जो कि है फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन कैसे आएगा। दोस्तों, ये सवाल उन कैंडिडेट के सामने आ रहा है या फिर प्रॉब्लम उन कैंडिडेट के सामने आ रही है जो लोग इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं। और ये भी सवाल काफ़ी टाइम आया जब मैंने स्टेनोग्राफर SSC ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो बनाई थी, और JEE का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में
वीडियो बनाई थी, तो तब भी ये कमेंट मेरे पास आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कोई भी ब्राउज़र से फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो छोड़ करके आपको क्रोम में आना है और क्रोम से इस फॉर्म को भरना है। क्योंकि जब मैंने इस फॉर्म को क्रोम से फिल किया तो वहाँ पर कोई भी ऐसा एरर नहीं आया कि मेरे सामने प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आया। तो आपको क्रोम का इस्तेमाल करना है और क्रोम में ही आपको इस फॉर्म को भरना है। क्रोम में जा करके आपके सामने ये एरर नहीं आएगा कि आपको प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। वहाँ पर आपको प्रीव्यू का प्रॉपर लिंक देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर पाओगे और जो बाकी का प्रोसेस है वो भी पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 3 सवाल थे जो कि मुझे लगा कि आपको उनका आंसर लाइव देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो पाए, वो मैंने आपको दे दिए है। अगर आपको कोई और ऐसा सवाल है जो कि आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि इसका आंसर हमें मिलना चाहिए और हमारा डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे यूनिक सवाल आते हैं जिनको मुझे लगता है कि इनका आंसर आपको मिलना चाहिए, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।